1. हेलो दोस्तों, आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ विभूति पटनायक यूट्यूब चैनल से। मेरा ईमेल आईडी है vibhutipatnaik1974@gmail.com। कॉन्टैक्ट नंबर है 9237138581 एंड व्हाट्सएप नंबर है 7008091269। मैं ऑथराइज पर्सन हूँ ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड का। आज हम लोग जो ट्रेडिंग में देखेंगे वो है, आपको दिखा देते हैं, वो है शेयर ट्रेडिंग फॉर बिगिनर पार्ट 2। जिन्होंने शेयर ट्रेडिंग फॉर बिगिनर पार्ट 1 नहीं देखा है वो उस वीडियो को एक बार देख ले तो उनको ये समझने के लिए आसानी होगी। तो हम इसमें शेयर ट्रेडिंग फॉर बिगिनर 2 अभी शुरुआत करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अभी देखिए जो डिफरेंस है, हम लोग यहाँ पे थे शेयर ट्रेडिंग और रेगुलर ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस रहता है, तो ये हमको देखना है फर्स्ट। तो पहला पॉइंट जो है वो है इट रिक्वायर ए बिजनेस प्रीमिसेस। रेगुलर ट्रेडिंग में आपको एक बिजनेस प्रीमिसेस की जरूरत होता है, एक दुकान की जरूरत होती है, एक शॉप की जरूरत होती है, जो कि शेयर ट्रेडिंग में नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि आप जब भी दुकान लेते हो तो उसका कुछ सिक्योरिटी मनी देना पड़ता है, उसका आपके रेंट देना पड़ता है जो जिसकी जरूरत है। लेकिन शेयर ट्रेडिंग में बिजनेस प्रीमिसेस की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसका कोई पैसा देना नहीं पड़ता। दूसरा चीज जो है, रेगुलर ट्रेडिंग में क्या होता है कि इसमें आपको स्टाफ की जरूरत पड़ेगा। अगर आपका कोई आलू का ट्रेडिंग है या नारियल का है या भी किसी और चीज़ का है, तो आपको क्या कि स्टाफ चाहिए होता है, आपके लेबर चाहिए होता है, आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है, आपको रिक्शे की ज़रूरत पड़ती है, गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन शेयर ट्रेडिंग में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपका जो एक्सपेंसेस है वो फिक्स होता है। जैसे कि आप अपने स्टाफ की सैलरी, आपके जो प्रीमिसेस अपने बिजनेस जो यहाँ पे कर रहे हैं उसका रेंट, ये सबको देना पड़ता है। लेकिन शेयर ट्रेडिंग में ऐसा कोई एक्सपेंसेस फिक्स नहीं होता है। इसमें लेकिन लॉस होता है, लेकिन वो भी फिक्स नहीं होता है। रेगुलर ट्रेडिंग में क्या होता है देखिए, यू हैव टू वर्क इन बिजनेस प्रीमिसेस। आपको अपने जहाँ बिजनेस करते हो, आप जिस दुकान पे, आप वहाँ जाके आपको बिजनेस करना पड़ेगा, घर से आप नहीं कर सकते। लेकिन शेयर ट्रेडिंग में आप घर में बैठ के अपना बिजनेस कर सकते हो, एक लैपटॉप विथ इंटरनेट कनेक्शन के साथ। रेगुलर ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है हाई इन्वेस्टमेंट। आप रेगुलर ट्रेडिंग में आपको इन्वेस्टमेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, जैसे कि आप 5 लाख 10 लाख, तो उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। उतना ज़्यादा नहीं होने से आप अपना ट्रेडिंग नहीं कर सकते। लेकिन शेयर ट्रेडिंग में आप कम से कम पैसे में आप अपना बिजनेस कर सकते हो। 10,000 से भी आप अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हो। रेगुलर ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों कि उसमें आपके जो बिजनेस करते हो, रेगुलर ट्रेडिंग में आप जो माल देते हो, कोई सब तो सभी तो केस में नहीं लेते, तो कुछ केस में लेते हैं, कुछ क्रेडिट में लेते हैं। तो वो क्रेडिट में जो लेते हैं उससे आपको पैसा कलेक्शन करना पड़ता है। उसको कलेक्शन के लिए आपको अपने लड़का भेजना पड़ता है। तो कभी देता है, कभी नहीं देता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो वो जो ओरिटनेस है कैश कलेक्शन का, वो आपका रेगुलर ट्रेडिंग में रहता है। लेकिन शेयर ट्रेडिंग में कोई आपकी ऐसा ओरिटनेस नहीं रहता कैश कलेक्शन की। क्योंकि यहाँ अगर आज आपने ट्रेडिंग की, आपने जो प्रॉफिट कमाया, वो आज ट्रेडिंग डे के बाद 2 दिन के बाद, ट्रेडिंग T+2 डेज, आज ट्रेडिंग किया तो उसके 2 दिन के बाद वो अपने आपके अकाउंट में वो ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कैश कलेक्शन की कोई झंझट नहीं, किसी के पास किसी को भेजना नहीं है, फोन करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। तो शेयर ट्रेडिंग में एक बेनिफिट है। रेगुलर ट्रेडिंग में और एक प्रॉब्लम क्या है कि आपको अप्रोच जो है वो एवरीवन करना है। आपको सबको अप्रोच करना पड़ता है, भैया मुझसे माल लो, भैया मुझसे माल लो। आप किसी दुकान को फ़ोन करके बोलोगे भैया क्या माल की ज़रूरत है क्या, मैं भेजूँ क्या? तो आपको क्या होता है कि उसमें अप्रोच करना पड़ता रहता है। आप अप्रोच करते रहते हो दूसरे-दूसरे पार्टियों को, आपका सेल बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो शेयर ट्रेडिंग है, वहाँ पे आप किसी को अप्रोच करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। आप किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं। आप जो भी हुआ अपना अकाउंट आपने ओपन किया, अपना आईडी पासवर्ड दिया और आपने उससे अपना अ, जो भी ट्रेडिंग करना है वो आप कर लिए। तो इसमें आपको किसी को कोई अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती शेयर ट्रेडिंग में। ये एक बेसिक डिफरेंस है। और रेगुलर ट्रेडिंग में और एक क्या है कि उसमें आपको लिमिटेड प्रॉफिट होता है। रेगुलर ट्रेडिंग में आप जितने भी पैसा इन्वेस्ट करो, 5 लाख करो, 10 लाख करो, 20 लाख करो, 50 लाख करो, 100 लाख, मतलब 1 करोड़ करो, जो भी करना है आपको, उसमें आपका प्रॉफिट क्या होता है कि लिमिटेड होता है। आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपकी प्रॉफिट आता है। लेकिन शेयर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। इसमें आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। सपोज आप शेयर ट्रेडिंग में 1 लाख रुपए का आपने आज ट्रेडिंग किया, तो आज सुबह 9 बजे से आपने 9:15 से आपने ट्रेडिंग किया, तो आपने जो भी खरीदा उसको बेचा, फिर एक बार खरीदा, फिर बेचा। तो इस तरह से दिन में आप
4 बार 5 बार आप ट्रेडिंग कर सकते हो वही पैसे से, वही एक पैसे से जो आपने आपके पास है, उससे आप 4-5 बार ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन रेगुलर ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट किए हो 10 लाख, उसी को आप 1 दिन में 2 बार भी नहीं कर सकते, आप महीने में 2 बार कर सकते हो क्योंकि आपका पैसा मार्केट में पड़ा रहता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस आपकी होता है लिमिटेड प्रॉफिट और नॉन लिमिटेड। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि आप रेगुलर ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप हाई कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, आपका जो कैपिटल होता है वो हाई होता है, लेकिन उसका टर्नओवर जो है वो लो होता है। सपोज आप अपना जो ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें अपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप मंथली कितना आप टर्नओवर करोगे? कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख या 25 लाख का आप टर्नओवर करोगे, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख का है, क्योंकि आपका पैसा मार्केट में पड़ा रहता है, क्योंकि आपका पैसा क्रेडिट में पड़ा रहता है। तो आप 2 बार ही ट्रेडिंग कर आप 2 बार ही उसको रोलिंग कर सकते हो, यानी कि 10 लाख में वो 20 लाख का या 25 लाख का आप ट्रेडिंग आप उसका टर्नओवर कर सकते हो। लेकिन अगर वही 10 लाख रुपए आप शेयर ट्रेडिंग में लगाते हो, तो इसमें क्या होता है कि आप उसका एक दिन में उसका 10 गुना आप ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी कि 10 लाख में 1 करोड़ आप एक दिन में से आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आप 20 दिन में वो 20 करोड़, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो अब 20 करोड़ रुपया का टर्नओवर आप शेयर ट्रेडिंग में कर सकते हो, क्योंकि आपका जो पैसा है वो मार्केट में क्रेडिट में नहीं पड़ता है, जो भी होता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। इसीलिए आप उसको 20 करोड़ के रुपए से आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये जो है ये बेसिक डिफरेंस है। तो आइए हम लोग और एक बार देखते हैं, और एक चीज़ देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त था, तो उसने मुझे ये बताया कि वो एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि देखो मैं एक मेडिसिन बिज़नेस मेरा है, मैं वो ट्रेडिंग मतलब वो स्टार्ट करना चाहता हूँ और मुझे तेरा मदद चाहिए। मैंने बोला मदद बोलो क्या करना चाहिए? तो उसने बोला कि नहीं आप ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताओ, मेरे लिए कौन-सा वायबल होगा। मैंने कहा ठीक है, तेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसको मुझे डिटेल दे दे। तो उसने अपना जो है वो मेडिसिन एजेंसी है, उसका नाम मैं नहीं दे रहा हूँ, उसका नाम मैं एक्स वाई जेड एजेंसी का दे रहा हूँ। तो उसने जो दिया मैं आपके सामने रखता हूँ। तो उसने दिया जो दिया इसमें दिया है, सॉफ्ट सिक्योरिटी जो है उसका 2 लाख का, जो जहाँ पे वो करने वाला है उसका सिक्योरिटी है। वो ड्रग लाइसेंस, क्योंकि मेडिसिन एजेंसी है तो ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए 40,000 रुपया। इलेक्ट्रिकल फिटिंग जो भी है, फैन, लाइट्स, एसी वेसी जो भी लगाना है उसको लगाएगा, उसके लिए 15,000 का है। कंप्यूटर एंड प्रिंटर के लिए 40,000 का है। फर्नीचर एंड फिक्सचर के लिए 40,000 का है। और सिक्योरिटी जो है वो फार्मा कंपनी, मेडिसिन कंपनी से बात किया है, तो उन्होंने 25,000 रुपये का एक टोकन मनी मांगा है। तो 10 कंपनी के साथ बात किया है तो उसका 2.5 लाख रुपया। तो कुल मिला के उसका 5,85,000 रुपया का उसका टोटल कैपिटल बन जाता है, ये इन्वेस्टमेंट आ जाता है 5,85,000 का। और उसका जो मंथली एक्सपेंसेस होता है वो भी यहाँ पे है। जो हाउस रेंट है वो 10,000 रुपया महीने में देगा। इलेक्ट्रिक बिल है 1,500 रुपया देगा। स्टाफ 4 आदमी रखेगा, 4,000 के हिसाब से 16,000 देगा। उसका जो ट्रैवल अलाउंसेस, क्योंकि मेडिसिन एजेंसी है तो उसे घूमना पड़ेगा ऑर्डर के लिए, पेमेंट के लिए, तो उसके लिए एक्सपेंसेस रखा है 10,000 रुपया। और जो अदर खर्चा है जो अभी यहाँ पे नहीं दिखाया हम लोगों ने, तो उसका भी एक्सपेंसेस किया है 5,000 रुपया। तो कुल मिला के 42,500 रुपया उसका महीने का खर्चा है, जो कि फिक्स्ड है। तो 42,500 रुपया उसको कमाने के लिए उसको सेल कितना करना पड़ेगा? उसका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है वो 10% का है। तो कम से कम 4,25,000 का उसको सेल करना पड़ेगा, जो श्योर नहीं है, जो नॉट श्योर। ये 4,25,000 उसको मंथली अपना सेल करना पड़ेगा। वो बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, तो उसका मंथली 50,000 होगा या 1 लाख होगा, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। तो ये मिनिमम अगर वो 4,25,000 रुपया उसका सेल होता है, तो उसका 42,500 रुपया उसका खर्चा निकलता है। प्रॉफिट को आप छोड़िए। तो उसी हिसाब से मैंने उससे बोला कि इसी अमाउंट को हम लोग थोड़ा ट्रेडिंग में देखते हैं। तो हम लोग इसको क्या किया कि हमने उसको ट्रेडिंग में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारा शेयर ट्रेडिंग का है उसके लिए हम लोग एक जो बनाए हैं, तो उसके लिए मैं आपको उसको उसको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए अभी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो वहाँ पे दिखाया है, तो इसमें 2-3 चीज़ें होती है। तो हाँ, ये आ गया। तो बिज़नेस प्रपोज़ल फॉर शेयर ट्रेडिंग, ये आप देखिए। मैंने कहा तेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो है 5,85,000 का। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 दिन का हम लोग 1 दिन का टर्नओवर कर रहे हैं, इसका 10 गुना हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो 10 गुना टर्नओवर करने के लिए 1 दिन में हम लोग तेरा 5,85,000 रुपया से 58,50,000 रुपये का टर्नओवर कर सकते हैं। जिससे अगर हम 1% का मार्जिन हमें रखते हैं,
तो हमको वो जो प्रॉफ़िट होता है 58,000